जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम देखेंगे इदगाम का बयान। हाँ, और हमने देखा है कि इदगाम के लुग़वी माने क्या हैं। तो लुग़वी माने इदगाम के ये हैं दाखिल करना या मिलाना। ठीक है, दाखिल करना या मिलाना इदगाम के लुग़वी माने हैं। और इस्तिलाही माने मुदगम को मुदगम फीही में इस तरह दाखिल करना है कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। ठीक है, यानी कि अ, एक जो पहले वाले कलमे का आखिरी जो लेटर होगा, आखिरी हर्फ होगा, वो होगा मुदगम, और उसके बाद जो नेक्स्ट जिससे हम मिला रहे वो मुदगम फी ही है। तो उनको दोनों को एक दूसरे में इस तरह दाखिल करना है कि दोनों एक साथ मुशद्दद अदा हों। ये उसका क्या है, उसकी तारीफ है। ये इदगाम के बयान सॉरी इदगाम के इस्तिलाही माने हैं। तो अब हम देखेंगे कि इदगाम के अक़साम कितने हैं। ठीक है, अब तक जो हम देखते आए थे बेसिक लेवल में, क्या है मालूम, इदगाम बिला गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना, मारगुन्ना वो हम बिलागुन्ना। देखे थे। हाँ, मगर ये वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे इदगाम का तफसीली बयान हो रहा है चूंकि, तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो दो बहुत सारी नई चीजें हमारे सामने आएंगी इंशाल्लाह, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इदगाम की दो किस्में हैं, एक है इदगाम कबीर और एक है इदगाम सगीर। ठीक है, तो इदगाम सॉरी कबीर की तारीफ देखेंगे हम। मुदगम मुतहरिक हो और उसको साकिन करके मुदगम फीही में दाखिल किया जाए। ठीक है, यानी कि जो पहला वाला मैं जो बताई थी ना अभी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक है, देखिए ये है, पेन नहीं चल रहा यहाँ पे, पता नहीं क्या हो गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, निईमा माँ है ना, तो पहला वाला जो है ना मुदगम मीम पे जो जबर है वो मुतहरिक है। यानी कि कबीर का मतलब ये है कि जो मुदगम है वो साकिन नहीं होता, बल्कि मुदगम मुतहरिक है। तो उसको साकिन किया जाता है, उसको साकिन करके मुदगम फीही में दाखिल किया जाता है। यानी कि जो नेक्स्ट वाला लेटर है या फिर कलमे का फर्स्ट लेटर जो है उसको उसमें दाखिल किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है इस तरह से, वो पढ़ने की आसानी के लिए, या फिर क्या है मालूम, उसके जो ग्रामेटिकल उसके रीजंस है उसकी तफसील में हमको नहीं जाना है। बल्कि आप लोग सिर्फ इतना याद रख लें कि जो रिवायत जिसको हम पढ़ते हैं, जिन इमाम को हम फॉलो करते हैं, वो है रिवायत हफ्स। मैं इससे पहले भी जिक्र की थी ना, जब इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र आया था। तो जो इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह हैं वो इमाम हफ्स के शागिर्द हैं। तो ये इनको ही हम फॉलो करते हैं। तो जो रिवायत हफ्स है उसके मुताबिक इदगाम की पूरी कुरान मजीद में सिर्फ 5 मिसालें हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, समझने के लिए है। हालांकि असल में हमारे लिए जो हमारे एशियन मुसहफ हैं, यानी कि जो कुरान मजीद हमारे पास है, उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है जिसको हम पढ़ते हैं वैसे ही। मगर असल में वो था इस तरह से, यानी कि वो था इदगाम कबीर। उसको क्या है मालूम, इस तरह से शब्द दे के क्या है, इस तरह आसानी के लिए इस तरह बनाया गया है। तो इनको आप ऐसे ही याद रखना है। एक जो पहला वाला है, एक है नियम्मा, है ना, नियम्मा। असल में ये था नियम्मा मा। ठीक है, तो ये जो दोनों मुतहम्मीम हैं इनको एक साथ अदा करना क्या है मालूम, दुश्वारी होती थोड़ा सा। तो इस तरह की दुश्वारी के लिए या फिर क्या है मालूम, उसकी उसके पीछे जो जवाज है उसको देखते हुए क्या है मालूम, जो इमाम है उन्होंने क्या है मालूम इस तरह से उसको इदगाम कबीर इस तरह से करके इस तरह भी अदा किया जाता है, उसको उन्होंने इख्तियार किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी 5 एग्जाम्पल्स हैं जो हमको कुरान मजीद में मिलती हैं। एक निइमा जिसको हम पढ़ते हैं वो असल में है निइमा मा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है अतुहाजुनी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अतुहाजुननी है, यानी कि जो दो नून एक साथ आ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट कलमे में लास्ट में, वो क्या है मालूम, पहला वाला नून भी मुतहरिक है यानी कि मुदगम, उसके बाद जो दूसरा वाला नून है यानी कि मुदगम फी, वो दोनों मुतहरिक हैं।
تو यहाँ पे वही है ना इदगाम कबीर की तारीफ, मुदगम मुतहरिक है हो तो उसको साकिन करके मुदगम फीही में दाखिल करे। तो पहले वाले नून को साकिन किया जा रहा है और उसमें दूसरे वाले नून को दाखिल किया जा रहा है, और दोनों क्या है एक साथ मुशद्दद अदा हो रहे हैं, जो कि इदगाम की तारीफ है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड कलमा जो है बिल्कुल वैसे ही है, उसको भी इस तरह से अदा किया जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, ला तमन्ना। असल में ये है ला तमनुना। ठीक है, मगर और एक बात यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि उस पे जबर की ही हरकत हो या जेर की हो या पेश की हो। तो यहाँ पे जो हमारे पास अभी ये जो कलमा आ रहा है, एक मुदगम है, उस पर शद है, सॉरी उस पर दम्मा है यानी कि पेश है, और जो मुदगम फी है उस पे जबर है, मगर जो मुदगम है उसको साकिन करके दोनों को क्या है एक साथ मुशद्दद अदा किया जाता है। ला तमन्ना। ठीक है, हालांकि है ये असल में ला तमनुना। उसके बाद नेक्स्ट जो चौथा कलमा है वो है मक्कन्नी। हम्म असल में ये क्या है, मक्कन, सॉरी मक्कननी, यानी कि काफ तो मुशद्दद है, उसके बाद नून पर फतहा है, फिर नेक्स्ट वाले नून पर कसरा है, मगर इनको दोनों को क्या है यानी कि पहले वाले जो मुदगम है उसको साकिन करके यहाँ पर भी क्या है वो इदगाम कबीर किया जा रहा है, मकन्नी, इस तरह से। उसके बाद देखिए सॉरी आ नहीं है यहाँ पे, तमुरूनी। ठीक है, ये असल में क्या है, तमुरूननी। ठीक है, और आप लोगों ने शायद गौर किया होगा कि मैं जो दोबारा पहला वाला जो मैं पढ़ी थी वहां पर मैंने मद किया था। क्यों मैंने वहां पे मद किया, क्योंकि वहां पे बड़ी मद है, मद्दे लाजिम आ रही है वहां पे, क्योंकि रॉ के बाद जो है वाव मद्दा, उसके बाद जो नून पर शद बन रहा है उसकी वजह से सबब मद शद यानी कि तजदीद सबब मद आ रहा है, तो यहाँ बड़ी मत करना है। हालांकि ये जो असल में जो इस तरह से है तो नून पे यहाँ पे तो शद नहीं है, तो इस पर हम बड़ी मत नहीं करके भी इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, मगर ये असल में क्या है इदगाम कबीर है, इसको इस तरह से क्या है मालूम पढ़ा जाता है असल में वो इस तरह का, मगर उसको क्या है पढ़ा इस तरह से जाता है, और ये इस तरह का पढ़ा जाना भी क्या है जायज है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नोट, ला तमन्ना, इसमें दो वजह जायज है, यानी कि इसमें इदगाम माल इशमाम और इजहार माल रोम भी किया जा सकता है, यानी कि ये दोनों वजह यहाँ पे हो सकती हैं। हाँ, हालांकि हम इस रोम को हमने देखा हुआ है और क्या है मालूम इशमाम को हमने नहीं देखा, तो इसीलिए इसको हम रहने देते हैं। इशमाम का यानी कि जो क्या कहते हैं उसे, वक्फ के जब हम सबक पढ़ेंगे तो उस वक्त क्या है इसको मैं आपको क्लियर करूंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट देखिए इदगाम सगीर, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, ये पांच इदगाम कबीर, जिस तरह से हम मखसूस कलिमात का हुक्म देखे थे ना, कहाँ पे अलिफ नहीं पढ़ना है कहाँ पे नहीं पढ़ना है, उस तरह से इसको भी वैसे ही आपको एज इट इज रट्टा लगाना है कि ये पांच मखसूस ऐसे इदगाम कबीर की पांच, सिर्फ और सिर्फ पांच मिसालें हमको कुरान मजीद में मिलती हैं, जो कि हम मालूम असल में थे तो इस तरह से, यानी कि इदगाम कबीर करके उसको हम इस तरह से अदा करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इदगाम सगीर। ठीक है, इदगाम कबीर में क्या था, मुदगम मुतहरिक था, उसको हम साकिन कर रहे थे, मगर इदगाम सगीर में है मुदगम पहले से साकिन होता है और उसको मुदगम फीही में दाखिल किया जाए, जैसे कि क़द खलू, सॉरी क़द खलू। यहाँ पे जो दाल है, पहला वाला जो कौफ दाल, क़द जो है ना दाल, वो दाल जो है ना वो पहले से क्या है साकिन है। ठीक है, तो मगर फिर भी क्या है मालूम ये असल में हो रहे हैं दोनों एक दूसरे में दाखिल, हालांकि ये दोनों क्या है एक ही लेटर हैं, इसीलिए क्या है हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या अदा कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी आपको वो भी क्लियर होगा कि हम वो पहला वाला अदा कर रहे हैं या दूसरा वाला अदा कर रहे, इस तरह से कर रहे, वो अभी आपको जब उसके टाइप्स समझ में आएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको मजीद वजाहत हो जाएगी। मगर आपको यहाँ पे इदगाम सगीर की तारीफ ये याद रखना है कि मुदगम साकिन है और उसको क्या कर रहे हैं हम मुदगम फीह में दाखिल कर रहे, इसी को कहते हैं इदगाम सगीर।
اب دیکھیں گے ہم کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں، یعنی کہ کیفیت یعنی کہ اس کو ہم کس طرح سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو ایک فار ایگزامپل آپ کو میں بتاتی ہوں کہ ہم نے ادغام مع الغنہ پڑھا اور ادغام بلا غنہ پڑھا۔ تو جو مع الغنہ جو ادغام ہوتا ہے نا، وہ کیا ہے معلوم، پوری طرح کا ادغام نہیں ہے، یعنی کہ وہ کیا ہے، ادغام ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا ہو جاتا، پہلے والے لیٹر کا دوسرے والے لیٹر ایک دوسرے میں تھوڑا تھوڑا مل کے کیا ہے، دونوں کا ایک دوسرے میں ساؤنڈ آتا ہے۔ جیسے کہ ہم چاہے من یقول کو لے لیں، نون کا ساؤنڈ آتا ہے، اس طرح سے وہ کمپلیٹ نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، ناقص ہے۔ وہی کیا ہے معلوم، جیسے کہ ہم من ربی کا جو ہے نا، را نون کی آواز وہاں ٹوٹلی اسکپ ہو جاتی ہے، قر ربو، ہاں، من لدنہ، یعنی کہ را اور لام میں جو ادغام ہوتا ہے وہ کیا ہے، ادغام تام ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں کیفیت کے اعتبار سے، یعنی کہ جو کمپلیٹ ہوتا ہے اور جو انکمپلیٹ ہوتا ہے، اسی ادغام کو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام کہتے ہیں۔ تو وہ دو ہیں، ایک ہے تام اور ایک ہے ناقص۔ تام یعنی کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کریں کہ مدغم کی کوئی صفت باقی نہ رہے، یعنی کہ جو نون ساکن ہے، دیکھیے یہاں پہ ایگزامپل میں اس کی صفت آتی کیا، جب ہم ادا کرتے ہیں من ربہ، آتی وہاں پہ نون کا ساؤنڈ آتا ہے کیا وہاں پہ؟ مطلب پہلے کلمے کی جو یہ رہتی نہیں، اس کو ہٹا دینا، کچھ بھی ٹوٹلی آواز نہیں نہیں آتی اس کی۔ آتی، یس جی، بالکل نہیں آتی، ہاں من ربہ، ہاں، قر ربی یا پھر من لدنہ، را اور لام اور دوسرے بھی اور بھی کچھ حروف ہیں جہاں پہ یہ ادغام تام ہوتا، اس کو ابھی ہم دیکھیں گے۔ مگر تام کی تعریف یہ ہے کہ کمپلیٹ، یعنی کہ مکمل طور پہ کیا ہے معلوم ہوا، ادغام ہو جاتا، مدغم کی کوئی صفت وہاں پہ باقی نہیں رہتی۔ اور ناقص یہ ہے کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ مدغم کی کوئی صفت باقی رہے، یعنی کہ جو مدغم ہوتا ہے جو ساکن والا، اس کی صفت یہاں پہ باقی رہتی، یعنی کہ جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ دونوں مل کے ساؤنڈ وہاں پہ آتا ہے، دونوں کی آوازیں وہاں پر آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یومن، ناقص ہے، یعنی کہ یومن کے ہاں عرفانہ یہاں پر ہاں، صرف وہ آپ اس کو مت لے کے ہو، کیونکہ ابھی یہاں پہ بہت سارے حروف آنے والے ہیں۔ ہاں، فار ایگزامپل آپ سمجھ سکتے ہیں یو مین کے بول کر، مگر اور بھی بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے معلوم، پہلے والے کی صفت باقی رہتی، یعنی کہ مدغم کی صفت باقی رہتی ہے ناقص میں۔ ناقص کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کیا ہے معلوم، پورا نہیں ہے بلکہ ادھورا ہے۔ ادھورا اسی لیے کیونکہ وہاں پہ پہلے والے کی صفت باقی رہ رہی، پوری طریقے سے ادغام نہیں ہو رہا، اسی لیے اس کا نام ہے ناقص۔ اور تام اس لیے کہ کیا ہے معلوم، وہاں پہ کمپلیٹ ادغام ہو رہا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہ ایگزامپل ہے، دیکھیے یہاں پہ من یقولو، نون کی بھی آواز آ رہی ہے اور یا کی بھی، میوں والن، اس طرح سے۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ یہ اب ہم نے دیکھا نا، یہ دونوں کو کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی قسمیں، اتنا ہی بس اس کو یاد رکھنا، تام کس طرح ہوتا اور ناقص کس طرح ہوتا۔ آگے جب ہم ادغام کر کے دیکھیں گے نا، تو وہاں پہ تام کتنے لیٹرز میں ہوتا اور ناقص کتنے لیٹرز میں ہوتا، وہ ہم کو دیکھنا ہے آگے، اس لیے تام اور ناقص کو ہم سمجھ لیں گے تو پھر آگے کا ہم کو اچھے سے سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ سبب ادغام یا مدغم و مدغم فیہ کے اعتبار سے ادغام کی اقسام، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ مدغم کون ہے اور مدغم فیہ کون ہے، اس کے اکارڈنگ کیا ہے معلوم، ادغام کو 3 ٹائپس میں بانٹا گیا ہے۔ ہاں، ابھی آپ سوچیے مت یہ کیا ہے، کس طرح ہوگا بول کے، جب آپ کمپلیٹ سنیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، مثلین، دوسرا ہے متجانسین، تیسرا ہے متقاربین۔ یہاں پہ آپ کو مخارج یاد رہنا ضروری ہے، اگر مخارج ہم کو یاد ہوں گے تو یہاں پہ ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کو مثلین کیوں کہا جا رہا، متجانسین کیوں کہا جا رہا اور متقاربین کیوں کہا جا رہا۔ تو اب سب سے پہلے ہم مثلین کی تعریف دیکھیں گے۔ مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخارج و صفات میں متحد ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، جیسے کہ قد دخلوا۔ مثلین میں صرف ادغام تام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں آپ کو اس کی اور وضاحت کر دوں کہ
मकरर और सिफात दोनों में मुत्तहिद हों, इसका मतलब क्या है मालूम, मुदगम और मुदगम फीही दोनों एक ही लेटर होंगे। ऐसे बहुत सारे आते हैं ना कुरान मजीद में। हाँ, यानी कि पहला वाला को हम स्किप करके नेक्स्ट पे शद है बोल के उसको हम पढ़ते हैं, तो असल में क्या है, यही इदगाम मिसलाइन है, यानी कि दोनों सेम रहते, पहला वाला साकिन रहता, दूसरा वाला क्या है, मुतहरिक रहता, तो दोनों को क्या है मालूम, हम इस तरह से इदगाम करके पढ़ते। मगर ये कौन सा इदगाम है, ये है इदगाम ताम, और मिसलाइन में सिर्फ क्या है मालूम, इदगाम ताम होता है। और कुछ टाइप्स ऐसे हैं जिसमें क्या है मालूम, बाज में इदगाम ताम होता है, और बाज में इदगाम नाकिस। अभी 3 मिनट के बाद मीटिंग एंड करना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, एक सेकंड, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे मिसलाइन के कितने हुरूफ में इदगाम हुआ है, 14 हुरूफ में, यानी कि जो बिल्कुल सेम रहते, यानी कि एक ही लेटर रहता वो। जैसे कि कद दखलू में आप समझ रहे ना, जो कद में जो दाल साकिन है, उसके बाद जो नेक्स्ट दाल है, वो दोनों क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे इदगाम हो रहा। मगर यहाँ पे कौन सा इदगाम हो रहा, इदगाम ताम, जैसे कि मिर रब्बी का मिन लदुन्हु जो हो रहा था ना वो। यानी कि मिसलाइन में हम बेसिकली कौन सा वाला पढ़ रहे हैं, मुदगम फी ही पढ़ रहे हैं, यानी कि कंप्लीटली यहाँ पे इदगाम हो रहा है, यानी कि हम पहले वाले को टोटली स्किप कर रहे हैं। तो देखिए मिसलाइन के जो मुदगम फीही हुरूफ हैं, वो क्या है मालूम, 14 है, यानी कि मिसलाइन का 14 हुरूफ में इदगाम हुआ है, जिनका मजमुआ है फ़ाई व कलिम तहदीबी नज़ीर। यानी कि ये वर्ड को आप याद रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे मिसलाइन का इदगाम हो रहा। फ़ाई व कलिम तहदीब बी नज़ीर, यानी कि फा में, आइन में, वाव में, काफ में, लाम में, मीम में, यहाँ है ना लाइन से वो जो वर्ड है उसी का क्या है, यहाँ पे पूरे लेटर्स हैं। तहदी बी नजीर, यहाँ पे नेक्स्ट भी है जो दाल के बाद या और रॉ। तो ये कैसे कैसे लेटर हैं कि दोनों सेम सेम आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, फला यसरिफ फिल कत्ल, ठीक है, तो यहाँ पे इदगाम ताम हो रहा है मिसलाइन में, यानी कि जो मुदगम है वो भी फा साकिन है, और जो मुदगम फी है वो भी फा है मगर मुतहरिक है। ठीक है, उसके बाद देखिए, तस्तती अलैह, तस्तती अलैह, ठीक है, सुम्मा तक़ौ व अहसनू, पहले वाले वाव को हम स्किप कर दिए, नेक्स्ट वाले वाव को हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो रहा है मिसलाइन ताम वाला इदगाम। ठीक है, ये पूरे वैसे ही एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे लन्नदउ, लन्नदउ, हम ये जो गुन्ना कर रहे हैं ना, ये नून मुशद्दद का गुन्ना कर रहे हैं, मगर इदगाम ताम ही हो रहा है यहाँ पे। पहले वाले नून को हम क्या कर दिए, हटा दिए, यानी कि इदगाम कर दिए, कौन सा वाला, ताम वाला। ठीक है, तो और एक बात यहाँ पे नोट करने की ये है कि इस हुक्म से हुरूफ मद्दा मुस्ना है, लिहाजा इनका इदगाम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि बाज वाव वाव आ जाता, सेम सेम है ना। और क्या है मालूम, यहाँ पे देखिए फी यौमिन, या यारा, मगर आप सवाल करेंगे यहाँ पे कि जो 13 मंथ है वो या है, वो क्या है मालूम, वो अलग है, वो याए मद्दा नहीं है, बल्कि या साकिन से पहले क्या है मालूम, कोई दूसरा वहां पे दूसरी हरकत है, याए मद्दा नहीं है बल्कि वो याए लीन है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं कर लेना। तो जो वाव मद्दा और अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा जो रहते ना, ये क्या है, मिसला इनके हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी कि यहाँ पे इदगाम नहीं होगा। जैसे कि कौलू वमा लना, बल्कि हम इदगाम करके ये पहले वाले वाव को हम नहीं पढ़ते बोलकर बोले तो वैसा नहीं चलता, ये वैसा नहीं है। यानी कि जो 14 हैं लेटर्स, उसी में क्या है मालूम, इदगाम मिसलाइन ताम होगा, और इससे क्या है मालूम, वाव मद्दा, यानी कि टोटली हुरूफ मद्दा क्या है, इससे मुस्तस्ना है। मुस्तस्ना यानी कि वो एक्सेप्शनल, यानी कि वो इसमें नहीं आते, यानी कि उसको हम नहीं पढ़ेंगे, हालांकि वो भी क्या है, नहीं पढ़ेंगे नहीं, बल्कि उनको पढ़ेंगे, दोनों लेटर्स को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम इदगाम नहीं करेंगे, वाव मद्दा या मद्दा अलिफ मद्दा में इदगाम
نہیں ہوگا، اگرچہ کہ وہ دونوں بیک ٹو بیک آ رہے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آ رہے ہیں نا، قالوا وما لنا، اس کو ہم قالوا وما لنا اس طرح سے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ واو مدہ بھی پڑھیں گے، پھر نیکسٹ والا واو بھی پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، میں میٹنگ اینڈ کر رہی ہوں، اس کے بعد پھر ہم متجانسین اور متقاربین کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ دوبارہ جوائن کریے آپ لوگ، تھوڑا سا جلدی کریے انشاءاللہ۔